और ये है गीता प्रेस, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, ये इनकी ईमेल। इसमें आप देखिएगा 24-25 पृष्ठ पे वही प्रकरण है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ, उनके बीच में यह विद्वेश्वर संहिता अनुवाद किया इन्होंने, केवल यहां पर ही, संस्कृत नहीं लिखी है। ये 24 पृष्ठ पे इन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में काल ने एक तेजो में सतम पिलर खड़ा कर दिया अपनी सिद्धि तय। फिर ये दोनों सोचने लगे ये क्या है। फिर उसके बाद ये काल प्रकट हुआ विष्णु रूप, शिव रूप में। तो इसने क्या कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को जानना समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं बताता हूँ, कृपा कर पूर्वक उनके विषय बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपना जो मतलब है वो पूरा करेंगे। पुत्रो, ये काल कह रहा है, वो हिंदी संस्कृत सहित आपने देखी थी, अब केवल हिंदी है ये। इसमें लिखा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। कहते हैं जूता भी तुम्हारा, शीश भी तुम्हारा। अब काल कह रहा है कि तुम दोनों ने तपस्या की, तप से राज प्राप्त होता है, ये नियम है यहाँ का। और तुमने तपस्या की, तपस्या करने के बाद उस तपस्या के प्रतिफल में मैंने तुम्हें सृष्टि ब्रह्मा को और सतीथि विष्णु को 2 कृत्य दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए। मैं नहीं, ये ने शब्द होना चाहिए। अब वो काल गीता ज्ञान दाता जो है वही अब यहाँ ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मा और विष्णु महेश और रुद्र 4 ये अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु ये 2 हो गए, रुद्र और महेश ये 2 अलग हो गए 4, और बोलने वाला इनसे अलग 5वां मुझसे प्राप्त किए। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। काल कह रहा है जिस रूप में खड़ा है वहां विष्णु शिव रूप में, कहता रुद्र और महेश को मैंने अपना ही रूप दिया है, यानी वो खुद अलग है। इति सिद्धम। कौन ये रुद्र और महेश के बारे में कह रहा है, वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। ओंकार कहो से ओम कहो, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार ए शब्द का, आकार माने ए शब्द का, और पश्चिम मुख से उकार यानी ऊ अक्षर का, और दक्षिण मुख से मैं का ए ऊ मैं, मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर, इन सब का एक होकर
यह परवण अर्थात ओम नामक एक अक्षर हो गया। है यहां देखो ये बिजली इन्होंने यहां गलत डाल रखी है, ये ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने कि ये वैसे तो पुस्तक में नहीं है, मूल संस्कृत में नहीं है, ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इन पांचों का तो यू एक हो गया, पंचाक्षर के हो गया पांचों, इन सभी ये पांच हो गए। मेरे उत्तर वाले मुख से अकार एक, और पश्चिम के मुख से उकार दो, और दक्षिण वाले तो मकार तीन, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु चार, और मध्यवर्ती मुख से नाद का यानी पांचवा पांच। इन पांचों का इस प्रकार पांच एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम नमः शिवाय कितना है इसमें, यहां लिख दिया इन्होंने, दिखे अकार कर्म से, अकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से, कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र हो गया। ये ओम नमः शिवाय इस अनुवादक की अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध ये मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा है। ये ओम नमः शिवाय आप जी ने देखा मूल संस्कृत में कहीं पर भी नहीं है।